हेलो। मेरा नाम है चिक। हाँ हाँ, बिजनेस एंड कॉमर्स चिक वाला चिक। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। इस स्टोरी का शीर्षक है मोबाइल ही लालटेन है। ये कहानी इस छोटे से सुंदर गांव की है। ये गांव नदी के किनारे बसा हुआ था। एक बार इस गांव में एक बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया। एक शाम को नदी में बहुत सारा पानी आ गया और सारे इलाके में बाढ़ आ गई। पानी सभी के घर में भर गया। बाढ़ का पानी तो 1-2 घंटों में ही चला गया, मगर गांव के लोग बीमार होने लगे। वैद्य जी को बुलाया गया और आगे देखते हैं गांव में क्या हुआ। सुनो गांव वालों, ये जो पानी था ये जहरीला था। जिसके भी शरीर को इस पानी ने स्पर्श किया है वो सिर्फ 5-6 घंटे तक ही जीवित रह सकता है औषधि के बगैर। और इसके लिए औषधि यहाँ से 50 कोस दूर गांव से लानी होगी और औषधि सुबह से पहले ही लानी होगी, नहीं तो बचना मुश्किल है। वैद्य जी, 50 कोस से औषधि लेके आना तो बहुत मुश्किल है और रात में तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि रास्ता भी जंगल का है, कोई सीधा रास्ता तो है नहीं, और आज तो रात भी घनी है क्योंकि आसमान में चांद भी नहीं है। ये कैसे संभव होगा? चचा, बात तो तुम्हारी ठीक है, मगर औषधि तो सुबह से पहले लेकर ही आनी पड़ेगी, नहीं तो कोई भी नहीं बच पाएगा। गांव वालों, आपने सुन ही लिया है, औषधि लेके आनी पड़ेगी 50 कोस दूर गांव से। ये कैसे संभव होगा? कौन लेके आएगा इतनी रात में? ये बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन काम है ये। चचा, अब कोई उपाय ढूंढो। अब क्या होगा? कुछ तो करना होगा। हाँ, कुछ तो उपाय करना होगा। चलो गुरुजी को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस संकट की घड़ी में क्या किया जाए। आओ गुरुजी, आओ, आप ही का इंतजार कर रहे थे हम। हाँ गांव वालों, समस्या तो गंभीर है, मगर इसका एक हल है। औषधि तो वहां जाकर लानी ही होगी। गुरुजी, आप हल बताइए ना, क्या किया जा सकता है इस स्थिति में? ये लो लालटेन, इस लालटेन को ले जाओ और वहां से औषधि ले आओ। क्या बात करते हैं गुरुजी? इस लालटेन के सहारे इतनी दूर कैसे जाया जाएगा? इससे तो 2-3 गज तक ही आगे दिखाई देता है, उससे आगे तो इससे ज्यादा दिखाई नहीं देता। आप तो मजाक की बात करते हैं। देखो बच्चों, मेरा काम था रास्ता दिखाना, आगे तुम्हारी मर्जी, मानो चाहे ना मानो। अच्छा, मैं चलता हूँ। गुरुजी की बात पे मुझ पर तो यकीन है नहीं कि इस लालटेन से इतनी दूर जाया जा सकता है। क्या आप यकीन करते हो? हाँ, पर काम तो एक मुश्किल बात लगता है, है, कठिन लगता गुरुजी है, क्योंकि कभी लालटेन गलत से तो तो कुछ हो दूर नहीं ही सकते। देखा जा सकता है। अगर वो कह रही हैं तो कोई बात तो होगी ही। मैं ट्राई करता हूँ। मैं लालटेन लेके औषधि ले जाता हूँ। मैं इनको बिताए बिना ही जाऊंगा, नहीं तो ये मुझे जाने नहीं देंगे। मैं चुपचाप चला जाता हूँ।
गुरुजी, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं ये काम पूरा कर सकूं। चलो, शुक्र है औषधि मिल गई। अब सभी लोग बच जाएंगे। अब मैं जल्दी जल्दी गांव पहुंचता हूं। सभी जने बहुत खुश होंगे। अरे गांव वालों, आओ देखो, आओ, जग्गी औषधि ले आया, जग्गी औषधि ले आया, हमारे गांव का होनहार बच्चा औषधि ले आया। शाबाश जग्गी बेटा, शाबाश। मुझे पता था एक दिन मेरा आज्ञाकारी और होनहार बेटा मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। अरे जग्गी, तुमने ये कैसे किया? लालटन से तो कुछ ही दूर दिखाई देता था। तुम ये औषधि इतनी दूर से कैसे ले आए? तो कैसे किया आकर तुमने ये? हाँ मुन्ने भैया, ये सच है कि लालटन से तो कुछ ही गज तक दिखाई देता था, कुछ ही दूर तक दिखाई देता था। पर मैं जैसे जैसे लालटन लेके आगे चलता गया तो रोशनी भी आगे बढ़ती गई। इस तरह मैं आगे जाता गया, रोशनी आगे बढ़ती गई और मैं अपनी मंजिल तक पहुंच गया और इसी तरह वापस आ गया। सो लालटेन धीरे धीरे मुझे आगे ले जाती गई, जैसे जैसे मैं आगे ले जाता गया लालटेन को। मुझे गुरुजी की बात पर पूरा विश्वास था। मुझे पता था वो सच कह रहे होंगे और उनकी बात को मैंने माना और आज मैं औषधि ले आया। ये थी इस छोटे से बहुत सुंदर गांव की एक छोटी सी स्टोरी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि विपरीत स्थितियों में भी प्रयास करते रहना चाहिए। हमें अपने बड़ों की, गुरुओं की, अध्यापकों की और माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। उनके द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार कार्य करना चाहिए। विद्यार्थियों, आज समय आपके लिए भी संकटपूर्ण है। शिक्षा की दृष्टि से ये एक बहुत ही विकट समय है जिसमें शिक्षा कराना और करना एक बड़ा मुश्किल काम साबित हो रहा है। आज कोरोना वायरस के समय में, लॉकडाउन की स्थिति में ऑनलाइन ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आपको शिक्षा दी जा सकती है और उसमें से मोबाइल ही एक ऐसा सुगम माध्यम है जो इसमें बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है। जैसे इस कहानी में लालटेन के बारे में कुछ लोगों का विचार था कि लालटेन से तो कुछ ही दूर दिखाई दे सकता है और ये ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकती, गंतव्य तक नहीं पहुंचा सकती। उसी तरह मोबाइल के बारे में भी कुछ लोगों का विचार है कि इससे शिक्षा कैसे दी जा सकती है या शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं दी जा सकती। विद्यार्थियों, मैं कहना चाहता हूँ कि आपका मोबाइल ही आपकी लालटेन है। जो भी काम आपको मोबाइल पर आपके अध्यापकों द्वारा दिया जाता है, आप उसे अच्छी तरह से करें। इस समय में ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओके दोस्तों, मैं चिक अब आपको अलविदा कहता हूँ। फिर मिलेंगे इससे भी अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।